बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इससे पहले जो है वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करवा चुका हूँ। सबकी सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं और जिन स्टूडेंट्स को जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बेसिक का आइडिया नहीं हुआ तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको बेसिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी। वहाँ पर जो है वो आपको मैंने यहाँ अपनी वीडियो में डिटेल से बताया हुआ कि ये चैप्टर जो है वो हम क्यों कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और एंट्रीज़ वगैरह जो है वो हम पास किस तरह से करेंगे और रिक्वायरमेंट क्या होगी और कुछ रूल्स वगैरह भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो जिन्हें आइडिया नहीं है उन्हें चाहिए कि पहले बेसिक की वीडियो देखें डिटेल के साथ और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की वीडियोस पर आएँ। तो आएँ ज़रा फिर आज हम शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ रेगुलर चल रहे हैं और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं उनके वाले से मैं जो है वो ये बता दूं कि आई अज्यूम कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर भी आपके अगर कोई पॉइंट्स वगैरह निकलते हैं, कोई मसला आता है तो आप लाजमी मुझे बताएं ताकि जो है ना मैं उनका सोल्यूशन आपको दे सकूं। तो आएँ ज़रा फिर आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है और पेज नंबर है इसका 501। रिक्वायरमेंट देखें, लिखी हुई है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। यहाँ पर जो आपको एरर्स दे रहा है उनको आपने रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। अब टोटल इस क्वेश्चन के 5 पॉइंट्स हैं जिनमें से पहले 2 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे सेल्स के हैं और नेक्स्ट 3 पॉइंट्स जो हैं वो परचेजेस से रिलेटेड हैं। तो हम जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको मैं जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में कैटेगरीज बता रहा हूँ कि करेक्ट एंट्री आपने असल में पास करनी क्या थी, रॉन्ग एंट्री पास हुई क्या और जो रॉन्ग एंट्री पास हुई उसको ठीक कैसे किया जाएगा, रेक्टिफाई वाले पोर्शन में हम उसको देखते हैं। तो ये 3 कॉलम्स बना रहा हूँ मैं, हम इसको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ जी सेल्स टू ए ₹2500 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। सेल्स टू ए जो है वो पर्सन का नेम है। पर्सन का नेम अगर ट्रांजैक्शन में आ जाए तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली ए को सेल की है 3000 रुपये की, तो एंट्री होनी चाहिए थी 3000 से ए डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। जबकि लिखा क्या हुआ क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो आपको बताया था क्रेडिटेड टू वन साइडेड एरर क्या होते हैं, जिसके जो है वो क्रेडिटेड टू, डेबिटेड टू, पोस्टेड टू या चार्ज टू का अगर वर्ड आ रहा हो तो उसका मतलब है उस ट्रांजैक्शन के अंदर एक साइड ठीक है एक साइड गलत है। तो यहाँ पर जो है वो सेल्स के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है सेल्स वाली साइड जो है बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, आपने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके अकाउंट से मुराद ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जबकि करेक्ट एंट्री हमें क्या बता रही है कि ए का अकाउंट 3000 रुपये से डेबिट होना चाहिए। तो ए का अकाउंट अगर क्रेडिट कर दिया तो ये बेसिकली गलती हो गई है इधर। अब आप करोगे क्या, रॉन्ग वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपने साइड्स को बराबर करना होता है ताकि उनको प्रॉपर्ली रेक्टिफाई किया जा सके। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 6000 रुपये आ रहा है, डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है इक्वल करने के लिए इधर भी जो है वो 6000 रुपये लिखेंगे, लेकिन ये अमाउंट हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो इसलिए इसको आपने सस्पेंस अकाउंट का नाम देना है। सस्पेंस अकाउंट वहाँ पर आता है जहाँ पर साइड शॉर्ट होती है। डिटेल मैं आपको इसकी बेसिक की वीडियो में बता चुका हूँ। तो सस्पेंस डेबिट है। रेक्टिफाई वाले पोर्शन में जब आएंगे तो सबसे पहले आपने सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट करना होता है। सस्पेंस अगर डेबिट होगा तो इसको ख़त्म करने के लिए आप 6000 रुपये से क्रेडिट करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि रॉन्ग वाली साइड पर कौन सी चीज़ गलत आई थी करेक्ट एंट्री को देखते हुए। तो करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली सेल को ही सिर्फ क्रेडिट साइड पर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ए का अकाउंट भी क्रेडिट साइड पर है। तो इसको आपने जो है वो निकालना है। आउट करने के लिए क्रेडिट होगा तो इसको ख़त्म करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे। तो ये हमने यहाँ से डेबिट किया। दूसरे एंड पर करेक्ट एंट्री हमें ये भी बता रही है कि डेबिट साइड पर ए का अकाउंट आना चाहिए। तो एक दफ़ा फिर मैं ए को 3000 रुपये से लिखूंगा, यानी कि 2 दफ़ा ए को मैंने डेबिट करना है। एक दफ़ा डेबिट कर रहा हूँ इस क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए, दूसरी दफ़ा डेबिट कर रहा हूँ जो एक्चुअल आता है। तो यहाँ पर अगर हम इस एंट्री का रूल देखें तो वो क्या बनता है जी, करेक्ट इज इक्वल टू रॉन्ग प्लस रेक्टिफाई यानी कि अगर इन दोनों साइड्स का इक्वल किया, टोटल किया जाए तो वो करेक्ट के इक्वल आए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट है और क्रेडिट है, ये टेम्परेरी अकाउंट है, ये ख़त्म कर दिया जाता है। इसका मतलब है डेबिट के साथ ये क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये ए का अकाउंट क्रेडिट है और ए का डेबिट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा, ए अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं राइट हैंड साइड पर, और इस साइड पर जो है वो इधर भी ए टू सेल है। तो ये हमारी एंट्री इस तरह से रेक्टिफाई होगी। उसके बाद सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट है जी सेल टू ए 2500। तो यहाँ पर पहले आप एंट्री पास कर देंगे ए टू सेल 2500 से डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, टू हिज अकाउंट ₹2 डेबिटेड टू हिज अकाउंट 250। ए हिज से मुराद ए है, ए के अकाउंट को
डेबिट किया है 250 से, ठीक है। सेल के दूसरे अकाउंट की वो बात नहीं कर रहा, इसका मतलब है अंडरस्टूड बात है, वो अकाउंट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ होगा। तो अब यहाँ पर ये गलती हुई है कि एक अकाउंट में 2500 आना चाहिए था, करेक्ट एंट्री बता रही है, जबकि रॉन्ग एंट्री में 250 लिखा गया। तो अब आप करोगे क्या, इसको जो है वो आप मज़ीद इतनी अमाउंट लिख दोगे कि क्रेडिट साइड के बराबर आ जाए, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल 2500 है, तो डेबिट साइड पर सिर्फ जो है वो 250 है। तो आप क्या करोगे, इधर जो है वो 2250 अपनी तरफ से लिखोगे, सो दैट के ये जो है वो 2500 रुपया हो जाए। और ये अमाउंट जो आपने अपनी तरफ से लिखी है दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए, इसको आप सस्पेंस अकाउंट से लिखेंगे। सस्पेंस डेबिट होगा, रेक्टिफाई में सबसे पहले आपने सस्पेंस को राइट ऑफ करना है, डेबिट है, तो इधर जो है वो आप इसको क्रेडिट कर देंगे। और सेकेंडली क्या करना आपने, यहाँ पर ए को देख करेक्ट एंट्री बता रही है कि ए 2500 से डेबिट हो रहा है, जबकि रॉन्ग एंट्री में 250 से लिखा हुआ है। तो मज़ीद जो है वो मुझे ए को और कितना डेबिट करना है कि वो 2500 हो जाए, तो 2250 से मैं और डेबिट करूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर रॉन्ग प्लस रेक्टिफाई को देखें तो ए 2250 से डेबिट और 250 से डेबिट ये बराबर हो जाएगा 2500 के। सस्पेंस डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और सेल जो है वो सही रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। तो ये हमने रेक्टिफाई किया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा ज़रा, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, लिखा हुआ जी परचेजेस फ्रॉम बी 2300 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹230। बी से परचेजेस किए हैं, तो एंट्री पास होगी परचेजेस अकाउंट टू बी अकाउंट, और अमाउंट जो आ रही है दैट इज़ विथ 2300, तो ये करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी, ठीक है। चीज़ें खरीदी और बी को पैसे देने हैं, बी लाइबिलिटी है, बी को इसलिए क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिटर समझते हो। कहता है क्रेडिट टू हिज अकाउंट 230, आपने उसके अकाउंट को 230 से लिखा है, इसका मतलब है सिर्फ उसके अकाउंट की बात हो रही है, तो जिसके बारे में साइलेंट है वो चीज़ ठीक रिकॉर्ड हुई है, यानी परचेजेस अपनी जगह पर 2300 से ठीक रिकॉर्ड हुई है। बी अकाउंट जो है वो 230 रुपये से क्रेडिट किया है, इट मीन्स के क्रेडिट साइड अब यहाँ पर शॉर्ट है, असल में बी 2300 से क्रेडिट होना चाहिए था, इधर 230 से है, तो जितने से ये अमाउंट शॉर्ट है उसको हम बराबर करेंगे सस्पेंस अकाउंट डालकर। तो आप जो है वो यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और इसमें जो है वो देखते हैं कि कितनी से ये साइड शॉर्ट है, तो ये 2070 आता है मेरे पास। अगर सस्पेंस अकाउंट 2070 से आ जाए तो ये क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होगा और इसका टोटल भी 2300 बनेगा, जो कि बराबर होगा डेबिट वाले 2300 के। तो अब यहाँ पर आप सस्पेंस अकाउंट लेकर आए हैं, सस्पेंस क्रेडिट है, रेक्टिफाई में आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि सस्पेंस को ख़त्म करते हैं, तो 2070 से डेबिट करेंगे। उसके बाद जो है वो आप देखें परचेज बी के अकाउंट को 230 रुपये से लिखा गया रॉन्ग एंट्री में, करेक्ट एंट्री ये बता रही है कि बी का अकाउंट 2300 रुपये से होना चाहिए, तो बी का अकाउंट, इसका मतलब है बी के अकाउंट में और 2070 रुपये डलेंगे, तो ये क्रेडिट की अमाउंट है और ये क्रेडिट की अमाउंट है, ये क्रेडिट और क्रेडिट ऐड होगा और बी का अकाउंट 2300 का हो जाएगा। सस्पेंस क्रेडिट और डेबिट ये कैंसिल हो जाएगा और परचेजेज इधर 2300 रुपये से मौजूद है, तो राइट साइड का अगर हम टोटल करें तो बचता ही 2300 रुपये से परचेज और बी 2300 रुपये से, जबकि डेबिट साइड पर भी वही अमाउंट आ रही है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ना वो इक्वल आएगा। अब यहाँ पर आपने ये जो है वो मैंने आपको बता दिया, और बी को 230 और 2070 इन दोनों को ऐड करें तो वो 2300 रुपये ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ परचेजेस फ्रॉम बी 2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बी से गुड्स परचेज की हैं 2300 की, तो परचेजेस को डेबिट करेंगे, बी अकाउंट 2300 से क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी बनेगी, हमने उसको पैसे देने हैं। जबकि क्या लिखा हुआ डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, तो परचेज जिस अकाउंट के बारे में साइलेंट है इसका मतलब है वो अकाउंट बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ हुआ है, यानी परचेज अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुई हुई है। इसने इसके साथ साथ बी को भी डेबिट कर दिया है, जबकि असूलन करेक्ट एंट्री हमें ये बता रही है कि बी ने क्रेडिट होना था, जबकि यहाँ पर बी को डेबिट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप रॉन्ग एंट्री में सिर्फ साइड्स को बराबर करते हैं, डेबिट साइड का टोटल 4600 रुपया आ रहा है, क्रेडिट साइड पर जो है वो आपने 4600 लिखना है ताकि डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, क्रेडिट साइड भी बराबर हो जाए डेबिट साइड के। लेकिन ये वाली जो अमाउंट है ये आप अपनी तरफ से लिखते हो, इसको आप सस्पेंस अकाउंट का नाम देते हो, सस्पेंस अकाउंट वहाँ पर आता है जहाँ पर दोनों साइड्स बराबर ना आ रही हों। अब यहाँ पर आप जब रेक्टिफाई वाले पोर्शन में आएंगे तो सस्पेंस अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने सस्पेंस को करना है डेबिट, ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि साइड्स को बराबर करता है। रेक्टिफाई में हम इसको
क्रेडिट हो तो डेबिट कर देते हैं, डेबिट हो तो क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद अब हम कंपेयर करेंगे करेक्ट और रॉन्ग को, कि गलती जहाँ पे हुई है उसको ठीक करें। तो परचेजेस 2300 से करेक्ट एंट्री वाली साइड पर भी है और रॉन्ग एंट्री वाली साइड पर भी 2300 से ही डेबिट है, ठीक है। जबकि यहाँ पर डेबिट साइड पर बी आया हुआ 2300 रुपये से, जो कि बी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो बी अगर डेबिट है तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने 2300 से क्रेडिट करना है और उसके बाद एक्चुअल जो बी क्रेडिट हो रहा है उसको आपने यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर बी को आप कंबाइनली 4600 से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए अलग-अलग मैंने लिख दिया कि एक जो बी क्रेडिट हो रहा है वो इस डेबिट को ख़त्म करने के लिए हो रहा है और दूसरा जो बी क्रेडिट हो रहा है वो एक्चुअल एंट्री के अकॉर्डिंगली हो रहा है। यहाँ पर अगर हम इन दोनों का टोटल करें, रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइड, इनको मर्ज करें तो सस्पेंस ये क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो जाता है। ये वाला बी डेबिट इसके साथ कैंसिल हो जाता है। पीछे क्या बच जाता है, बी अकाउंट 2300 से क्रेडिट और परचेजेस डेबिट 2300 से, जो कि इसके बराबर है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए लास्ट एंट्री पे। इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री में देखें क्या लिखा हुआ है, परचेज फ्रॉम बी ₹1000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹1500। बी से परचेज की है आपने 1000 की, तो करेक्ट एंट्री जो पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए परचेजेस टू बी 1000 से, जबकि क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 1500 लिखा हुआ, उसके अकाउंट को 1500 से क्रेडिट किया, तो उसके अकाउंट से मुराद बी का अकाउंट है। इट मीन्स के परचेजेस के बारे में वो साइलेंट है, तो परचेजेस अकाउंट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ है 1000 से, जबकि बी को 1500 से जो है वो क्रेडिट किया गया। तो ये रॉन्ग एंट्री पास हुई है। रॉन्ग में हमने सिर्फ साइड्स बराबर करनी होती है। डेबिट का टोटल 1000 है, क्रेडिट का टोटल 1500 है, तो डेबिट साइड पर जो है वो 500 रुपया कम है। ये 500 रुपया आपने अपनी तरफ से डालना है सस्पेंस अकाउंट के नाम से, ताकि दोनों साइड्स बराबर हो जाएं। अब डेबिट भी 1500 से है और क्रेडिट भी 1500 से है। रेक्टिफाई में क्या करना है, सबसे पहले सस्पेंस को राइट ऑफ करना है। सस्पेंस अगर डेबिट है, इसको ख़त्म करने के लिए आप 1500 जितने से आप सस्पेंस लेकर आए हो उतने से आप इसको क्रेडिट करोगे और उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर बी को देखना है। बी में 1500 रुपया शो हो रहा है, जबकि एक्चुअली बी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 1000 से, तो 500 रुपया बी के अकाउंट में ज़्यादा है। क्रेडिट 500 रुपया जो ज़्यादा हुआ है उसको आपने निकालने के लिए बी में से 500 रुपया माइनस करना है। अगर ये बैलेंस क्रेडिट का है तो माइनस करने के लिए डेबिट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड बात है, सस्पेंस डेबिट और क्रेडिट 500 से खत्म हो जाएंगे। 1500 से बी क्रेडिट वाला, 500 से बी डेबिट वाला। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 1000 रुपये ही रह जाएगा यहाँ पर बी का, और परचेजेस डेबिट साइड पर वैसे ही 1000 रुपये से बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है। तो ये वाला जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये बराबर आ रही है हमारी इस साइड के, तो इसकी हमने ये रेक्टिफिकेशन की। आप लोगों ने जब नीट काम करना है तो नीट काम में क्या करना है, आप जब सोल्यूशन जो है वो करेंगे तो ये वाला जो रेक्टिफिकेशन वाला पोर्शन है ये सारे का सारा उठा के नीट जो आपका जर्नल बनेगा उसके अंदर उठाकर आपने कॉपी पेस्ट कर देना है, वो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। मेन काम ये होता है कि करेक्ट और रॉन्ग एंट्री कैसे पास होगी और उसकी बेस पर रेक्टिफाई कैसे बनेगी। तो ये स्टूडेंट्स था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन 5 डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन 4 समझ में आया होगा। इसकी अपने एंड पर प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।